नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति इससे संबंधित आपके लिए जो प्री डीएलएड या डीएलएड या प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम होने वाली हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो साथियों शुरू करते हैं। सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन कि कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं वह हैं। साथियों, क्वेश्चन को समझना कि कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं वह हैं एक न्यायविद की तरह, जिससे छात्र प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति से उचित व्यवहार करना सीख जाए। ठीक है, यहाँ छात्र हैं। अगला है एक नैतिकवादी की तरह, जिसे निर्देशन का आधार पूर्ण नैतिक एवं सामाजिक बनता है। साथियों, ऑप्शन स है एक दर्पण की तरह, जिससे छात्र स्वयं की पहचान करना सीख लेता है। और साथियों लास्ट एक सहायक की तरह, जिसे व्यक्ति या जिसे बालक वर्तमान समय की घटनाओं में छात्र एक सहारा ढूंढता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच के साथ आपको आंसर देना है। एक सहायक की तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छात्र से संबंधित करके और उसको निर्देशन, यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर समझना, कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह है। अब आप एक सहायक की तरह होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक दिशा निर्देश के रूप में होता है, जिसे वर्तमान समय की घटनाएं या छात्र एक सहारा ढूंढता हो, छात्र एक उम्मीद करता हो कि शिक्षक हमें दिशा निर्देश दें और उसी दिशा निर्देश पे हमें दिशा निर्देश या मार्ग दिखाए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है, एक परामर्शदाता का हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है एक परामर्शदाता का? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना, प्रधानाचार्य की स्कूल प्रशासन में सहायता करना, छात्रों की अनेकानेक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना। आंसर निम्न में से कौन सा एक या कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्रों को उत्तम निर्देशन प्रदान कर सकता है? निर्देशन विशेषज्ञ, विद्यालय प्रशासक, कक्षा का शिक्षक या बालक का संरक्षक। साथियों, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ना, समझना कि कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्रों को उत्तम निर्देशन कर सकता है। तो निर्देशक विशेषज्ञ विद्यालय के अंदर कोई ज़रूरी नहीं होगा। विद्यालय प्रशासक, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कक्षा को समझाएगा। लेकिन बालक संरक्षक, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ आकर समझाएगा। एक कक्षा का शिक्षक होता है, वो रोज़ डेली विद्यालय में छात्रों को निर्देशित करता है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालय में घूम घूम कर करता है, उसके कार्य को कहा जाता है? शिक्षक परामर्शदाता के रूप में और घूम घूम कर करता है, तो उसके कार्य को क्या कहेंगे हम? उसके कार्य को एक अपने छात्र में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्र के मुख से उसकी समस्या को समझना, छात्र के अनुशासन अभिलेख की जांच करना, छात्र को परामर्श प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को बताना। अब साथियों आंसर क्या होगा? साथियों, जब वो घूम घूम कर देखेगा तो छात्रों के साथ मधुर संबंध अवश्य होंगे। तो आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परामर्श प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? विशेष रूप से जब
वह किशोरावस्था के बालकों के साथ कार्य कर रहा है या करता है। परामर्शदाता, समझना, प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया। सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? विशेष रूप से जब वह किशोर अवस्था के बालकों के साथ कार्य करता है। तो आप ऑप्शन देखिए। छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तराधिकारी मानकर उसका समाधान करना। जिस व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से परामर्शदाता या परामर्श प्रदान किया जाता है, व्यवहार के उन पक्षों में क्रमिक सुधार, उनके व्यवहार के गतिशील पक्षों के अपेक्षित अंतर सूझ पैदा करना, या केवल छात्रों को यह बताना कि आप उनकी कहाँ तक सहायता कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा कि केवल छात्रों की समस्याओं को स्वयं, साथियों आपका आंसर होगा छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तराधिकारी मानकर उनका समाधान करना। आपका आंसर अ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राय निम्नलिखित क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है या होते हैं, कारण क्या है? मधुर संबंध स्थापित करने हेतु कौशलों में सुधार, तो उनके लिए क्या किया जाए? दूसरा है छात्र की भावनाओं में अधिक संवेदनशील। तीसरा है सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों को अपनाना। और चौथा है सामुदायिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण जानकारी। तो आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका आंसर होगा कि सभी छात्रों या छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों का अपनाना। अब रोज़ रोज़ नई नई युक्तियाँ अपनाएंगे तो परामर्शदाता सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि कौन सा उपाय है कि आप आधिकारिक वार्तालाप करें ताकि छात्र को कोई हिचक ना हो, छात्र स्वयं अपनी समस्या व भावनाओं का विश्लेषण करें, छात्र द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विरोध करने पर उसे उचित नियंत्रण रखा जाए, जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को निकालने का प्रयास करे तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो साथियों आपका आंसर, छात्र स्वयं अपनी समस्या एवं भावनाओं का विश्लेषण करें। छात्र स्वयं अपनी भावना और समस्या का विश्लेषण करें। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, मान लीजिए एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है। मान लीजिए एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है और वह अपने शिक्षक से पूछता है। वह अपने शिक्षक से क्या पूछता है? अब मैं क्या करूं? इस छात्र की समस्या के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे उस समस्या के समाधान का मार्ग बता दें। छात्र की जगह स्वयं को मानकर जैसा वह व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है उसके आधार पर मार्गदर्शन करें। छात्र से गहन वार्ता करें तथा उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझाव दे। छात्र को सुझाव दे कि जो उपाय आपने बताया छात्र उसी का अनुसरण करे। तो आपका आंसर क्या होगा? साथियों आपका आंसर होगा यहाँ पर छात्र से गहन वार्तालाप करें और उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझाव दे। तो आपका आंसर होगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यालय में औसत छात्र को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो जाता है या पाता है, यह निर्भर करता है किस पे करता है? एक विद्यालय में औसत प्राप्त छात्र को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है, यह निर्भर करता है किस पे करता है? प्रधानाचार्य पर, कक्षा के शिक्षक पर, विद्यालय निरीक्षक पर या अधीक्षक पर? तो आपका आंसर होगा कक्षा के शिक्षक पर। आपका आंसर ब होगा, कक्षा के शिक्षक पर। अगला क्वेश्चन, कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन प्रदान करने की सबसे बड़ी बाधा है। जो कक्षा का निर्देशन शिक्षक होता है, कौन होता है? निर्देशक होता है। और उसको निर्देशन प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? प्रशिक्षित परामर्शदाता का अभाव, कक्षा के शिक्षक की विषय से महत्वपूर्ण स्थिति, कक्षा के समय की अनुपलब्धता तथा कक्षा की समस्याओं
में अधिक सूझ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा साथियों, एक कक्षा के शिक्षक की विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये पता होना चाहिए। तो वह आपका आंसर होगा। निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। निर्देशन कार्यक्रम में के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर, छात्रों के अधिक परिपक्व व्यवहार की आकांक्षा के आधार पर, कुछ छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर, एक चक्रीय क्रम के आधार पर। आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आपका आंसर होगा आपका कुछ छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर। आंसर क्या होगा? कुछ छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है। नेक्स्ट, गृह कक्ष योजना की संस्तुति प्राय इसलिए की जाती है क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। गृह योजना की संस्तुति प्राय इसलिए की जाती है कि क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। छात्र का व्यस्त रखने में, छात्र को व्यस्त रखने के लिए, छात्रों को निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए, छात्र को सुपरिचित हो जाता है इसलिए, छात्र को अपने गृह कार्यों को पूर्ण रूप से करने के अवसर मिल जाते हैं। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा साथियों, छात्र को निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए या छात्र को एक निर्देश सेवा प्रदान करने के लिए। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है। गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है घोषणाएं करना, उपस्थिति की जांच करना, निर्देशन प्रदान करना, अधिकारियों का चयन करना। तो साथियों आपका आंसर होगा निर्देशन प्रदान करना। स आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, गृह योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? गृह योजना का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो आंसर क्या होगा? समूह एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, उपस्थित लेना एवं घोषणाएं करना, अध्ययन आदतों का विकास करना। साथियों गृह योजना निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो मेरे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है क्योंकि समूह और व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना ये गृह योजना का काम नहीं है। उपस्थिति लेना, घोषणाएं करना यहाँ भी नहीं होता है। अध्ययन की आदतों का विकास यहाँ भी नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बहुत छोटे विद्यालय में धन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से एक परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की जा सकती तो यह संस्तुति की जाती है। समझना क्वेश्चन को। यदि एक छोटे से विद्यालय में धन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से एक परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की जा सकती तो यह संस्तुति की जाती है। आपका आंसर क्या होगा साथियों? स्वयं प्रधानाचार्य प्रशिक्षित प्राप्त करें तथा निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करें। प्रत्येक शिक्षक पृथक रूप से अपने निर्देशन कार्यक्रम को लागू करे। एक सामूहिक निर्देशन समिति की स्थापना की जाए। छात्र स्वयं करके या छात्र स्वयं सीखे कि वे अपनी सहायता कैसे करें। तो आपका आंसर होगा क्या होगा? एक सामूहिक निर्देशन समिति की स्थापना की जाए। ठीक है। तो आपका आंसर होगा एक सामूहिक निर्देशन समिति की स्थापना की जाए। स ऑप्शन आपका होगा। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन, हर शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके लिए डाले जाएंगे सबको आप पढ़ सकें और अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सके। परोपकाराय पुण्याय परपीड़नम, परोपकार ही पुण्य की पीड़ा को ख़त्म किया जा सकता है परोपकार से ही। तो मेरे साथियों आपको इसको शेयर करना, दोस्तों को भी अपनी उसके योगदान की एजुकेशन में आपका भी योगदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।